पहले याना पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत आई हुई है और एक मैच भारत के साथ हार भी गई है, तो क्या आपको लग रहा है, क्या टेंशन में आ गई थी पाकिस्तान की टीम, क्या हुआ था? क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जय श्री राम के जो नारे लगे थे वहां पर ग्राउंड में, उससे कुछ टेंशन में आ गई? आपको लगता है कि नहीं, खेला ही अच्छा नहीं? देखिए, अगर मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड पे और इससे किसी को टेंशन नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जय श्री राम बोलने से मोहम्मद रिजवान को टेंशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है। जय श्री राम मतलब गॉड को याद करने का एक तरीका है, या ग्रीट करने का एक तरीका है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं। इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब एक ग्रीटिंग को वॉर क्राई बनाने का काम पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा ने किया है। तो इट इज अ प्रोपेगेंडा। वो किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना। तो जब वो नहीं डरते, जब मोहम्मद रिजवान ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताइए उसकी जरूरत क्या थी? क्रिकेट ग्राउंड पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना, क्या ऐसे बोला गया है कि आपको, मतलब वहां कोई ऐसे तो नहीं कि पूरी जमात आई हुई थी नमाज पढ़ने के लिए, वो कोई ईद की नमाज की वो जगह तो नहीं, वो ईदगाह तो नहीं है ना। तो क्या जरूरत थी? क्या उनको अपने ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम में कहीं जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए कि वो ग्राउंड पे आ गए? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, रिलीजन का जो शो है वो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक साइड कर रहा है शो, तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरा साइड भी करेगा। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जी। बाकी उनका खेल कैसा था आपके ख्याल से? कि खेले अच्छे नहीं, कि क्या हुआ जो इतनी जल्दी आउट मैं हो गए बहुत सब लोग? मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। मैंने वही कहा कि मतलब आईसीसी का ये क्या मतलब, मकसद क्या था? मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने बुलाया ही क्यों पाकिस्तान को? 2 घंटे में हराना ही था। तो ये इतनी वन साइडेड मैच थी कि मजा ही नहीं आया देखने में, कसम से। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन फखर, आप तो क्रिकेट काफी देखते हैं, आपके ख्याल से क्या ये जो रिजवान हमारे क्रिकेटर है, उनको ग्राउंड पे नमाज पढ़नी चाहिए थी? और इतना बुरा खेल खेलने की क्या वजह थी? वैसे कल साजिद ताड़ साहब के साथ मैंने शो किया, तो वो तो ये कह रहे थे कि इन्होंने सट्टा खेला है और ये लोग जो है ना, वो पहले ही मैच फिक्सिंग हुई हुई थी और इसलिए ये ऐसे मतलब खड़े रहे स्टैचू बन के सबके सब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और नमाज की बात है, मेरे ख्याल में उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी उसका एक पर्सनल मैटर है। मुझे मतलब मैं उस पर जाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे स्पोर्ट्स के तो तौर पे पर्सनली रखे ना, पर्सनली क्रिकेट रखे, उसको नहीं पब्लिक में क्यों ला रहा है? फिर जब नहीं पब्लिक भी वही काम करती है, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, किसी को मेरा ख्याल प्रॉब्लम हमें ना ये माइंड हमें क्लियर करना पड़ेगा। ये अक्सर हम देखते रहते हैं कि दूसरे कंट्रीज में जाकर जब हम ये देखते हैं कि यार ये फलां क्यों कर रहा है, हम बेसिकली हम में से बर्दाश्त का ये चीज निकल गई है ना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार अगर किसी ने कर लिया सो कर लिया, क्या मतलब कौन सी कमी आप बेशी हो गई है ग्राउंड के अंदर या किसी और चीज के अंदर। अव्वल तो मैं कहता हूं कि आप वहां पे, हम आपको क्रिकेट के लिए भिजवाते हैं, बाकी आपने मेंबर पे बैठ के अगर वो जुम्मे का खुतबा देना है या कुछ और चीज करनी है, जिस तरह इन्होंने ऑकलैंड में किया था, न्यूजीलैंड के टूर पे थे ये 2 साल पहले, वहां पे जुम्मे का खुतबा दे, तो भाई हम आपको जुम्मे के खुतबों के लिए नहीं भिजवाते, आप क्रिकेट छोड़ दें, फिर आप जुम्मे के अच्छा, खुतबे दे दें। बड़ी कुव्वत है, यानी कि इजराइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। बहुत आगे है। आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह हम लोग इसराइल को किसी ना किसी तरह तहस नहस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फलस्तीन और इजराइल की बात करें तो हम सब जानते हैं वॉर बढ़ती जा रही है। गाजा की पट्टी के ऊपर एक हॉस्पिटल जिसके ऊपर अटैक हुआ और 500 जो लोग हैं वो जाम पर शहीद हो गए। इजराइल कहता है कि हमास ने हमला किया, हमास कहता है इजराइल ने हमला किया है। लेकिन अगर हम बात करें तो मासूम लोग मर रहे हैं। हिंदुस्तान सपोर्ट करता है इजराइल को, यूएसए सपोर्ट करता है इजराइल को, यूएसए के जो बाइडेन भी जा रहे हैं इजराइल के अंदर। लेकिन पाकिस्तान 76 सालों से हिंदू मुस्लिम करने वाला एक मुल्क वाहिद आज मुसलमानों के लिए क्या कर रहा है, जानते हैं पाकिस्तानी मुसलमानों से। इनवाइट करने के लिए मैम आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने टाइम निकाला। मैम आज हम जो है बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमें एक अपडेट मिलती है जिसमें इंडिया ने एप्लीकेशन दी थी कि वो 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करना चाह रहे थे, और उसके बाद हमने देखा कि उसमें क्रिकेट भी ऐड होगा। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज हमने देखा कि बहुत चेंजिंग आएंगी आने वाले टाइम में, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या इंडिया जो है G20 की तरह ओलंपिक्स भी होस्ट कर पाता है या नहीं। मैम आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं
उस एप्लीकेशन के बाद एक और इंडिया की जानिब से एक न्यूज़ आती है कि इंडिया जो है 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा और 2040 तक उनका टारगेट ये है कि वो अपना एक फर्स्ट इंडियन जो है वो मून पर भेजेंगे। क्या कहना चाहेंगी इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि अब इंडिया जो है, इंडिया की इसरो पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस एक और तरीके से जो है वो निभाना चाह रही है, और चंद्रयान-3 हमने देखा एक सक्सेसफुल आपका एक मिशन रहा और पूरी दुनिया ने उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। क्या कहेंगी और अचीवमेंट पे, इस और एक टारगेट पे क्या कहना चाहेंगी? खुशी होती है और अपने भारत के वो तमाम यंग जनरेशन के लिए बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है कि भारत के यंग जनरेशन जो है वो बहुत लकी है कि उनको बहुत ही डेवलप्ड, इम्प्रूव्ड और साइंस में आगे बढ़ता हुआ भारत मिल रहा है। एक वक्त था हमारे भारत में साइंस को लेकर के, टेक्निक्स को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के कोई बात ही नहीं होती थी। इसरो था, पर इसरो का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन अब जो है छोटे छोटे बच्चे भी आपको जमीन और चंद्रमा की दूरी बता देंगे। छोटे छोटे बच्चे से जब हम बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम तो बड़े होकर इसरो में काम करेंगे, हम तो साइंटिस्ट बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी देखिए हमारा जो भारत है वो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। हमने 107 मेडल जीते हैं, जो एशिया का जितना भी स्पोर्ट्स के द्वारा काम हुए या खेला गया, उसमें गोल्ड मेडल्स हमारे पास आए। तो हर एक दिशा पे, इकोनॉमिक पे देखिए, डिफेंस पे देखिए, किसी भी चीज पर, शिक्षा पर देखिए, हर चीजों पर आप देखिएगा कि भारत तरक्की करता हुआ और बहुत ऊंचाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तार साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी हलचल मची हुई है, हम तो ये समझ रहे थे कि एक नॉर्मलाइजेशन वहां पे आ रही है, लेकिन पता तो ये चला है कि आज अमेरिका ने वीटो कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इस जंग को जारी रहना चाहिए। इट मींस कि ये जो इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है इसको जारी रहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स तो अमेरिकन ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ तारड़ साहब, देखा जाए तो जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन को स्नब किया है अरब लीडर्स ने, बिकॉज अगर आज बाइडेन साहब मिलते हैं अरब लीडर्स को तो इन ममालिक में तो कहा जाता है कि शायद अरब स्प्रिंग जैसी कोई मूवमेंट शुरू हो जाती, और ये लीडर्स इतने जोगे नहीं है कि वो इसको बर्दाश्त कर सकते। अमेरिका में क्या टेम्परेचर है तारड़ साहब? सुना है वहां पे भी कैपिटल हिल में बहुत कुछ हो रहा है। हमें बताएं कि इस वक्त जारी बात है ये अमेरिका ही मेक एंड ब्रेक कर सकता है, जो अमेरिका करेगा वही मिडिल ईस्ट में होगा। तो आप बताएं वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है सर? मैं इस सारे को सम अप करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि दिन का टाइम है यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, और यहूदी जो खासकर उन्होंने शर्टें पहन रखी हैं, तकरीबन 50 से 70 के करीब है, उन शर्टों पे लिखा है कि ज्यूज सेज सीज फायर, और उन्होंने सीज फायर के बड़े बड़े बैनर उठाए हैं इस वक्त, और कैपिटल डोम के अंदर बैठे हैं। उनको अभी थोड़ी देर पहले वार्न किया है कैपिटल पुलिस ने कि आप चले जाएं, जो कुछ तो चले गए हैं, और लेकिन कुछ को अभी अरेस्ट भी कर रहे हैं। और वो उनमें देखा जा रहा है ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं जो कि अपने एक मखसूस लिबास में होते हैं, वो भी उनके साथ हैं कई। तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सीज फायर करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है वो इसको किस तरीके से देख रहा है। मैं आज सुबह जब उठ के मैंने वो हस्पताल के हॉस्पिटल, अल हाली हॉस्पिटल के ऊपर जो हादसा वहां पेश आया, जब उसको मैं उसको मजीद देखने की कोशिश की है, तो ज्यादातर इस वक्त जो अमेरिकन मीडिया है उसको कह रहा है कि सब ब्लेम गेम इस तरीके से कि कुछ लोग जो दूसरे कुछ न्यूज आउटलेट कहते हैं कि इट वाज अ एयर स्ट्राइक, साथ ही बीबीसी और दूसरे न्यूज के ऊपर जो उनकी आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस उनका जो अपना फोर्स है, उनके जो बड़े बड़े अफसरान ने आके शवाहिद पेश किए हैं, बल्कि आज उन्होंने हमास की कम्युनिकेशन को भी रिलीज किया है कि किस तरीके से वो वहां हमास पहले लोगों को कह रही थी कि आप हॉस्पिटल जाएं। उनकी ऑडियो टेप्स जो है वो कुछ लीक की हैं। दो मैं मेंशन करना चाहूंगा, दोनों साइड के सिक्के के दोनों रुख। एक तो एक डॉक्टर साहब आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा है
कि हमें 2 दिन से कहा जा रहा था कि आप इस हॉस्पिटल को खाली कर दें क्योंकि हम इसके ऊपर